नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। बच्चों, आज का हमारा विषय है पार्लियामेंट और कानून बनाने की प्रक्रिया। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमें गर्व है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी है। लेकिन एक सवाल उठता है, लोकतंत्र का असली मतलब क्या है? क्या लोकतंत्र केवल इतना है कि हम 5 साल में एक बार वोट डाल दें और उसके बाद सरकार जैसा चाहे वैसे काम करे? बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र का असली अर्थ है कि जनता लगातार डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बने, सरकार जनता की कॉन्सेंट यानी सहमति से चले और हर फैसले में जनता की आवाज झलके। भारत में इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है पार्लियामेंट। संसद वो जगह है जहां से सरकार की दिशा तय होती है, जहां से कानून बनते हैं और जहां से जनता की आवाज पूरे देश तक पहुंचती है। यही कारण है कि संविधान ने संसद को भारतीय लोकतंत्र का की फीचर और सोल ऑफ डेमोक्रेसी माना है। क्यों जरूरी है कि लोग तय करें? बच्चों, जरा सोचो, अगर हमारे देश की सरकार जनता से पूछे बिना सारे फैसले करने लगे तो क्या ये लोकतंत्र कहलाएगा? नहीं। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है कि सत्ता जनता की होती है। जब भारत अंग्रेजों के शासन में था तब हमें किसी भी निर्णय में भाग लेने का अधिकार नहीं था। ब्रिटिश सरकार फैसले करती थी और हम भारतीयों को उसे मानना पड़ता था। अगर कोई इन फैसलों की आलोचना करता तो उसे जेल में डाल दिया जाता। उस समय जनता की सहमति या पार्टिसिपेशन का कोई महत्व नहीं था। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन ने ये सोच बदल दी। स्वतंत्रता संग्राम ने हमें सिखाया कि बिना फ्रीडम, इक्वालिटी और रिप्रेजेंटेशन के कोई भी शासन टिक नहीं सकता। इसलिए आजादी के बाद हमारे संविधान ने यह सुनिश्चित किया कि हर नागरिक को मतदान का अधिकार मिले। इसे कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज का अर्थ है कि हर वयस्क नागरिक, चाहे वो अमीर हो या गरीब, स्त्री हो या पुरुष, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, सभी को वोट डालने का अधिकार है। ये प्रावधान इस बात का प्रमाण है कि भारत में सत्ता जनता के हाथ में है और सरकार केवल उसी रास्ते पर चलेगी जिस पर जनता उसे चलाएगी। लोकतंत्र की बुनियाद है जनता की कॉन्सेंट। लेकिन बच्चों, जरा सोचो, करोड़ों लोग एक साथ बैठकर देश के फैसले कैसे लेंगे? ये तो संभव ही नहीं है। इसलिए लोकतंत्र ने एक तरीका निकाला, रिप्रेजेंटेशन। जनता अपने अपने क्षेत्र से एक रिप्रेजेंटेटिव चुनती है। ये प्रतिनिधि मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। संसद में 2 समूह बनते हैं। एक समूह जो बहुमत में होता है और सरकार बनाता है, और दूसरा समूह जिसे हम ऑपोजिशन कहते हैं। यानी जनता सीधे फैसले नहीं लेती बल्कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से फैसले लेती है। यही कारण है कि लोकतंत्र को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है। इसको समझने के लिए एक सरल उदाहरण लो। मान लो कि आपकी कक्षा में मॉनिटर बनाना है। अगर शिक्षक अपनी मर्जी से किसी को मॉनिटर बना दे तो क्या पूरी कक्षा की राय उसमें झलकेगी? नहीं। लेकिन अगर कक्षा के सभी विद्यार्थी मिलकर वोट डालें और मॉनिटर चुनें तो उसमें पूरी कक्षा की सहमति होगी। बिल्कुल यही काम संसद करती है, जनता की राय को निर्णयों तक पहुंचाना। संसद की भूमिका। अब बच्चों, जरा विस्तार से देखते हैं कि संसद का काम क्या है। संसद केवल कानून बनाने की जगह नहीं है, बल्कि यह जनता और सरकार के बीच का पुल है। संसद 3 मुख्य काम करती है। पहला, राष्ट्रीय सरकार का चयन यानी सिलेक्टिंग द नेशनल गवर्नमेंट। संसद में प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। लोकसभा में कुल 543 सदस्य चुने जाते हैं। सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी को कम से कम 272 सीटें जीतनी होती है। जो पार्टी बहुमत में आती है उसका नेता प्राइम मिनिस्टर बनता है। प्रधानमंत्री अपने दल के अन्य सांसदों को चुनकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाता है। ये मंत्री अलग अलग विभाग संभालते हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त, विदेश नीति आदि। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई भी पार्टी बहुमत नहीं जीत पाती। तब अलग अलग पार्टियां मिलकर कोalition गवर्नमेंट बनाती है। ये भी लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सरकार तभी बन सकती है जब जनता का समर्थन उसके पीछे खड़ा हो। दूसरा, सरकार पर नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट। संसद सरकार पर नजर रखने का काम भी करती है। संसद में हर दिन क्वेश्चन आवर होता है। इसमें एमपीएस सरकार से सवाल पूछते हैं, जैसे कि योजनाएं ठीक से चल रही हैं या नहीं, पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। ये प्रक्रिया सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाती है। साथ ही ऑपोजिशन भी संसद में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
वो सरकार की गलतियों को उजागर करता है और जनता की तकलीफों को सामने लाता है। इसके अलावा सरकार संसद की अनुमति के बिना पैसे खर्च नहीं कर सकती, यानी संसद ये तय करती है कि जनता का पैसा कहां और कैसे खर्च किया जाए। तीसरा, संसद का सबसे अहम काम है लॉ मेकिंग। हर नया कानून पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में पारित होता है। जब दोनों सदन मंजूरी दे देते हैं, तब वो बिल राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही वो कानून बनता है। नए कानून कैसे बनते हैं? बच्चों, ज्यादातर कानून जनता की जरूरतों और आंदोलनों से पैदा होते हैं। जनता अपनी तकलीफों और मुद्दों को संसद तक पहुंचाती है। इसका एक उदाहरण है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। 1990 के दशक में महिलाओं के संगठनों ने घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई। वकीलों, कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने मिलकर एक ड्राफ्ट बिल तैयार किया। संसद की स्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमेटी ने इसकी समीक्षा की और सुझाव दिए। अंततः ये कानून 2006 में लागू हुआ। इस उदाहरण से हमें ये सीख मिलती है कि संसद केवल ऊपर से कानून नहीं बनाती, बल्कि जनता की आवाज सुनकर आंदोलनों और चर्चाओं के आधार पर कानून बनाती है। बच्चों, अब सोचो, क्या हर कानून हमेशा सबको पसंद आता है? जवाब है नहीं। कई बार संसद ऐसे कानून भी बनाती है जो कॉन्स्टिट्यूशनल तो होते हैं, लेकिन जनता को पसंद नहीं आते। इन्हें कहते हैं अनपॉपुलर लॉज। उदाहरण के लिए, नगर निगम के कुछ नियम जो रेहड़ी पटरी वालों और छोटे व्यापारियों को सड़कों से हटाते हैं। ये पैदल यात्रियों के लिए जरूरी तो है, लेकिन उन लोगों की रोजी रोटी छीन लेता है। ऐसे में जनता विरोध करती है, धरना देती है, अखबारों और टीवी चैनलों पर अपनी आवाज उठाती है और अदालत तक जाती है। लोकतंत्र में जनता को यह अधिकार है कि वह किसी भी अनजस्ट लॉ का विरोध करे और उसे बदलवाए। बच्चों, संसद केवल एक इमारत नहीं है, ये हमारे संविधान की आत्मा है। यह वो जगह है जहां जनता की आवाज सुनाई देती है, जहां सरकार को जवाबदेह बनाया जाता है और जहां पूरे देश के लिए कानून बनाए जाते हैं। लेकिन याद रखो, लोकतंत्र केवल वोट डालकर खत्म नहीं हो जाता। असली लोकतंत्र तब बनता है जब नागरिक हमेशा जागरूक, सक्रिय और जिम्मेदार रहें। हमें संसद के कामकाज पर नजर रखनी चाहिए, अपने प्रतिनिधियों से सवाल करने चाहिए और गलत कानूनों का विरोध करना चाहिए। लोकतंत्र की ताकत जनता में है, और जब जनता अपनी इस ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करती है, तभी संसद सही मायनों में जनता की संसद बनती है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।